नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे और ये टॉपिक एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है ही, ये हमारे दैनिक जीवन से भी संबंधित है कि किसी भी होस्ट या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, वह कैसे उसको बचाता है और इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र में हमारे शरीर का कौन कौन सा भाग लेता है और इम्यून सिस्टम के कौन कौन से कितने टाइप हैं। तो देखिए, सबसे सिंपल भाषा में एक लाइन अगर कहा जाए तो इम्यून सिस्टम क्या है, तो हमारे शरीर का या किसी भी ऑर्गेनिज्म के या होस्ट का वह तंत्र या सिस्टम जो उसको तमाम प्रकार के डिजीज कॉजिंग एजेंट से या बैक्टीरिया, वायरस या जो अन्य पैथोजन हैं उनसे उसके शरीर को बचाता है और उस होस्ट को या उस ऑर्गेनिज्म को हेल्दी रखता है। या दूसरे टर्म में कहें, इम्यून सिस्टम हमारे शरीर का किसी भी ऑर्गेनिज्म का वह तंत्र है, वह सिस्टम है जो उस ऑर्गेनिज्म को तमाम प्रकार के रोगों से मुक्त रखता है और व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जो है कि प्रोवाइड करता है। अब हम लोग इम्यूनिटी का टाइप की बात करें तो इम्यूनिटी के दो टाइप हैं। एक इम्यूनिटी हुआ जो हमें जन्मजात बाय बर्थ हमारे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से प्राप्त होती है, और एक इम्यूनिटी वह है जो हम जन्म के बाद अलग अलग दवाओं के माध्यम से या अलग अलग एंटीजन का जब हमारे शरीर पर अटैक होता है तो उसके द्वारा हम लोग अपने आप को एंटीबॉडी बनाते हैं या प्रोटेक्शन प्राप्त करते हैं। ठीक है, बहुत कंसंट्रेट होकर के आप लोग सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा भी आएगा। अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। देखिए, इस साइड में हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे, फिर इसके बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन इधर है। देखिए, सबसे पहले इम्यूनिटी, तो एक कई बार पूछा कि इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम क्या है। तो इम्यूनिटी क्या है, एक प्रोसेस या प्रक्रिया है या फेनोमेनॉन है जिसके माध्यम से क्या होता है, किसी भी होस्ट या ऑर्गेनिज्म का जो इम्यून सिस्टम है वो हमें किसी डिजीज काजिंग एजेंट से प्रोटेक्शन देता है। अब इम्यून सिस्टम क्या है, तो किसी होस्ट का हमारे शरीर का वह तंत्र या सिस्टम जो हमें तमाम प्रकार के डिजीज काजिंग एजेंट से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके देखिए दो टाइप हैं, इनेट नेचुरल या नॉन स्पेसिफिक पहला हो गया, और दूसरा है एक्वायर्ड एडाप्टिव या स्पेसिफिक। पहले हम लोग इसका मीनिंग जानते हैं। देखिए, इनेट का मतलब क्या होता है, जन्मजात, मतलब वह इम्यूनिटी जो हमें जन्म से या हमारे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से या माता पिता से क्या होती है, डीएनए के द्वारा हमें प्राप्त होती है, इसलिए इनेट कहते हैं। नेचुरल मतलब होगा जो प्रकृति प्रदत्त या नेचुरली हमें मिले। नॉन स्पेसिफिक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका क्यों कहते हैं, तो जो इम्यूनिटी हमें जन्मजात मिलती है वह हमारे शरीर को सभी प्रकार के रोगों से सुरक्षा देती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन स्पेसिफिक। देखिए, स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया, कोई इम्यूनिटी अगर किसी एक ही रोग से, किसी एक ही एंटीजन से हमारे शरीर को बचाती है तब तो उसको हम स्पेसिफिक कहेंगे। लेकिन नॉन स्पेसिफिक मीनिंग होगा जो हम इम्यूनिटी हमें जन्मजात मिलती है वह इम्यूनिटी हमें या बच्चे के शरीर को सभी प्रकार के रोगों से बचाने का काम करती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक। मतलब जो किसी एक रोग या किसी एक डिजीज या एंटीजन के प्रति जो है कि एक्टिव न हो, बल्कि सभी प्रकार के एंटीजन के प्रति एक्टिव हो और हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करे। दूसरा होता है एक्वायर्ड या एडाप्टिव या स्पेसिफिक, मतलब वह इम्यूनिटी, एक्वायर्ड एडाप्टिव की मीनिंग क्या है, जो जन्म के बाद हमें प्राप्त होती है, और इसको हम स्पेसिफिक इसलिए कहते हैं क्योंकि जो जन्म के बाद इम्यूनिटी हमारे शरीर को प्राप्त होती है वह किसी एक ही डिजीज के प्रति हमें प्रोटेक्ट कर सकती है। जैसे सिंपल सा है, किसी बच्चे को क्या होता है, जन्म के बाद हम लोग पोलियो की दवा पिलाते हैं, तो पोलियो की दवा जब पिलाएंगे तो क्या होगा, बच्चे के शरीर में एंटीबॉडी जो बनेगी केवल पोलियो के वायरस उसको बचाएगी। किसी को अगर कोविड का इंजेक्शन लगाया गया तो बच्चे के शरीर में क्या होगा, कोविड के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगा। या कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति उसके शरीर में अगर
कोविड का वायरस चला गया, नेचुरली इन्फेक्शन हो गया और बच्चे का क्या उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कम बैक कर लिया, तो उसके शरीर में क्या होगा, कोविड के खिलाफ केवल एंटीबॉडी बनेगा। एक विशेषता और है इनेट की। इनेट इम्यूनिटी क्या आती है, इसका रिस्पांस जो होता है रैपिड, क्विक होता है, बहुत फास्टली। और दूसरा पॉइंट इसमें है कि जो इनेट मतलब इम्यूनिटी है, इसमें किसी भी प्रकार का जो है कि मेमोरी सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है। मीनिंग कि इसमें जैसे कोई भी एंटीजन आया है तो तुरंत उसके खिलाफ एक्शन हुआ, उसको मार के ख़त्म कर दिया गया है, उसमें मेमोरी सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है। जबकि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, इसमें क्या होता है कि जब फर्स्ट टाइम कोई एंटीजन हमारे शरीर पे अटैक करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना के उसको डिस्ट्रॉय करेगा और मेमोरी सेल में क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख लेता है। किस लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए, कि नेक्स्ट टाइम बाद में अगर उसी का अटैक होता है तो उस मेमोरी सेल में कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करके तुरंत हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, पहचान लेगा कि नहीं ये वही व्यक्ति है। मीनिंग कि सेकेंड जो हमारा इम्यून सिस्टम का जो मतलब प्रभाव होगा बहुत क्विक होगा। अगर ऐसे न समझ में आए तो मेमोरी सेल का काम देखें सिंपल से ही है कि जब फर्स्ट टाइम किसी एंटीजन का हमारे शरीर पर अटैक होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत फास्टली वर्क नहीं करता है, लेकिन सेकेंड टाइम उसी का अगर अटैक होता है तो तुरंत इम्यून सिस्टम क्या करता है, पहले वाले के तुलना में ज़बरदस्त तरीके से एक्शन करता है। अगर इसको और सिंपल भाषा हम लोग समझें, जैसे हम लोग कहीं पर बैठे हैं तो फर्स्ट टाइम कोई व्यक्ति आता है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई कुछ पूछने के लिए किसी काम से आ रहा होगा, और वो आया अगर हमें 2-4 थप्पड़ लगा के निकल गया तो क्या हो गया, हमारे मतलब मेमोरी सेल में ये चीज़ याद आ गई ना, उसके फेस, उसके लक्षण के बारे में हम लोग उसको जो पहचान गए। अब नेक्स्ट टाइम वही व्यक्ति अगर आए तो हम लोग इंतज़ार नहीं करेंगे, तुरंत पहले से फास्टली क्या करेंगे, पहले वाले तुलना में दूसरी बार ज़बरदस्त एक्शन हमारा होगा, पलटवार होगा। तो सेम वैसे हमारे इम्यून सिस्टम में भी है कि फर्स्ट टाइम जब मेमोरी सेल बन जाती है तो सेकेंड टाइम अगर वही एंटीजन अटैक करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़बरदस्त तरीके से पलटवार करता है और उसको ख़त्म कर देता है। अब देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी के 2 टाइप हैं, एक्टिव और पैसिव। अब इन दोनों में मोटे तौर पर अगर अंतर देखना हो तो एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब ये हो गया, इस इम्यूनिटी में एंटीजन का अटैक जब किसी होस्ट पर होता है लाइव या आर्टिफिशियल रूप में, तो होस्ट के शरीर में एंटीबॉडी बनता है और उससे उसको प्रोटेक्ट करता है। मीनिंग एक्टिव इम्यूनिटी में होस्ट के शरीर में एंटीबॉडी बनेगा और उस होस्ट को मतलब प्रोटेक्ट करेगा। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि एंटीबॉडी किसी अदर होस्ट में, अदर ऑर्गेनिज्म में बनेगा और वहाँ से अन्य माध्यमों से क्या करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होता है। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। अब देखिए एक्टिव इम्यूनिटी का 2 टाइप है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल को अगर समझना, देखिए बहुत सिंपल से एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के शरीर पर किसी भी माध्यम से या लाइव फॉर्म में कोविड का वायरस जो है वह एयर के माध्यम से, खाने के माध्यम से, हवा के माध्यम से या किसी भी मतलब प्रकार से कांटेक्ट में आने से कोविड का जीवित वायरस किसी व्यक्ति के शरीर में चला गया है, तो व्यक्ति का शरीर क्या करेगा, उस कोविड वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा और उसके बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। ये क्या हो गया, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी हो गई। और किसी व्यक्ति को कोविड से बचाने के लिए जो हम लोग कोविड का इंजेक्शन देते हैं वो क्या हो गया, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अब अंतर थोड़ा देखिएगा फिर से। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब कोई व्यक्ति है, उसके शरीर में जीवित या लाइव कोविड का वायरस जो है वह किसी माध्यम से उसके शरीर में चला जाए और उसका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर उसको ख़त्म करे और उसके शरीर को प्रोटेक्ट करे। ये नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब ये हो गया कि किसी भी व्यक्ति के शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग कोविड का इंजेक्शन लगाएं। तो कोविड के इंजेक्शन में क्या आता है, जो कोविड का वायरस वह डेड रूप में, इनएक्टिव रूप में या उसके शरीर का कोई पार्ट होता है जिसके अंदर डिजीज को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, लेकिन जब वो व्यक्ति के शरीर में जाएगा
उसके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और उसके बाद उसमें एंटीबॉडी बनता है और उसके शरीर को प्रोटेक्ट करता है। हाँ, दोनों में एक समानता ये है कि दोनों में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है और दोनों में मेमोरी सेल का फॉर्मेशन होता है। हाँ, एक क्या होता है, यह नेचुरली किसी एंटीजन का अटैक होता है तब, इसमें आर्टिफिशियली हम कोई एंटीजन ड्रग या दवा के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से देते हैं। अब देखिए, पैसिव इम्यूनिटी के 3 टाइप हैं, फिजियोलॉजिकल पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। देखिए, पैसिव इम्यूनिटी हम लोग पहले पढ़े हैं कि इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडी जो है कि ये जो टर्म है इसमें लंबे समय तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक क्या करता है, मतलब मिनिमम 13-14 साल तक या पूरे होल लाइफ एंटीबॉडी रहेगा, होस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। इसमें क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी में शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन होता है। अब इसमें 3 टाइप देखिए, पहला क्या है, फिजियोलॉजिकल पैसिव इम्यूनिटी। मीनिंग क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है एंटीबॉडी IgG, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन जी। मदर से यह जो है कि बच्चे के मतलब फेटस में जाता है प्लेसेंटा के माध्यम से, कब, लास्ट 2 मंथ ऑफ गेस्टेशन। मतलब अगर कोई महिला जो है कि प्रेग्नेंट है तो लगभग 7वें या 8वें महीने, 7 महीने के बाद जो है कि या 7वें महीने के लास्ट में मदर में IgG एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। एंटीबॉडी माता से उसके बच्चे में प्लेसेंटा के माध्यम से जाती है और ये एंटीबॉडी बच्चे को लगभग 1 साल तक या 12 महीने के आसपास तक उसके शरीर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, IgG एंटीबॉडी कहाँ बन रही है, मदर में बन रही है और कहाँ ट्रांसफर हो रही है, बच्चे में। जिसमें बताया गया कि पैसिव में क्या होता है, एंटीबॉडी कहीं और बन रहा है, किसी माध्यम से ट्रांसफर हुआ दूसरे में। दूसरा देखिए, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम का मीनिंग हो गया कि जो फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, जैसे कोई महिला जो है कि जब बच्चे को जन्म देती है तो फर्स्ट जो मिल्क होता है उसी को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, जो कि कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जो न्यूट्रिशनली बहुत रिच होता है और उसमें तमाम सारे क्या होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं जो बच्चे के शरीर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो अब इसमें देखिए क्या हुआ, कोलेस्ट्रम के माध्यम से उसमें मेनली देखा जाए तो IgA एंटीबॉडी, IgG और IgM एंटीबॉडी के 5 टाइप आगे हम लोग पढ़ेंगे वीडियो में। तो ये मुख्यतः एंटीबॉडी क्या होते हैं, मदर के मिल्क या कोलेस्ट्रम में होते हैं, फर्स्ट मिल्क में होते हैं, और जो मदर से मिल्क के माध्यम से बच्चे में गया और बच्चे के शरीर को हेल्दी रखने में सहायता करता है। तीसरा, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है कि प्री फॉर्म एंटीबॉडी, मतलब किसी एक ऑर्गेनिज्म में एंटीबॉडी बनेगा, वहाँ से उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में उसका हम यूज करते हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है जो तमाम प्रकार के हम लोग एंटीवेनम, जैसे किसी व्यक्ति को सांप काट लिया तो हम लोग क्या करते हैं, सांप के लिए जो पहले से जो एंटीवेनम है, एंटीबॉडी, उसको हम लोग बना करके क्या रखे हैं, किसी एक ऑर्गेनिज्म में बना के रखें और फिर उसको हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं क्विक एक्शन के लिए। या कोविड काल में आप लोग देखा होगा, प्लाज्मा थेरेपी का नाम सुना होगा कि किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन जो हुआ कोविड का, उसका शरीर कम बैक कर लिया, हेल्दी हो गया, स्वस्थ हो गया, कि उसके शरीर में, उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाएगा। उस एंटीबॉडी को हम वहाँ से कलेक्ट कर लें और किसी दूसरे व्यक्ति को अगर इन्फेक्शन होता है और वो कंट्रोल के बाहर होता है तो डायरेक्टली हम उस प्री फॉर्म एंटीबॉडी क्या करते हैं, दूसरे व्यक्ति को हम जो कि देते हैं, जिससे तुरंत क्या करता है वो एंटीबॉडी उसके जो कोविड वायरस है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ये हो गया इसके मुख्य रूप से टाइप। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में इस प्रत्येक पॉइंट को हम लोग देखते हैं। अब देखिए, पहला जो हम लोग पढ़े नेचुरल इम्यूनिटी, तो क्या बता रहे हैं कि फर्स्ट बॉडी मतलब डिफेंस जो सिस्टम है, प्रोवाइड इमीडिएट मतलब तुरंत एक्शन करता है, नॉन स्पेसिफिक मतलब तमाम सभी प्रकार के एंटीजन से बच्चे के शरीर को या हम लोग शरीर को प्रोटेक्ट करेगा। और इसमें 3 की पॉइंट इसके हैं, रैपिड रेस्पॉन्स देता है इनेट वाला, नॉन स्पेसिफिक मतलब सभी प्रकार के एंटीजन के अगेंस्ट काम करेगा, और नो मेमोरी सेल फॉर्मेशन, इसमें किसी प्रकार का मेमोरी सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब अगर ये पूछा जाए कि नेचुरल इम्यूनिटी जो है या इनेट इम्यूनिटी है, इसमें कौन कौन से हमारे बॉडी पार्ट भाग लेते हैं, सेल,
इसमें देखिए फिजिकल और केमिकल बैरियर है। तो फिजिकल बैरियर में क्या आता है, हमारा स्किन आता है। स्किन क्या सबसे बड़ा फिजिकल बैरियर जो किसी भी एंटीजन को हमारे शरीर में जाने से क्या करता है, रोकता है। हाँ, अगर ऐसे हम लोग देखें तो माउथ पार्ट, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट और नाक, 3 ऐसे साइट हैं जहाँ से कोई भी एंटीजन हमारे शरीर में जा सकता है। इसमें सबसे कॉमन क्या होता है, हमारा नोज, नाक होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा नाक में क्या आते हैं, अंदर साइड में देखेंगे तो बहुत सारे हेयर्स होते हैं और हेयर्स के बेस पर श्लेष्म होता है। इसका डिफेंसिव मैकेनिज्म से बहुत बड़ा संबंध है। इसमें ये होता है कि जैसे नाक में जो हम लोग बाल हैं, तो कोई भी एंटीजन या धूल का कण अगर जाता है हमारे शरीर में तो डायरेक्टली अंदर नहीं जाएगा, उसमें टकरा करके वहीं पर रुक जाता है। तो या तो बाहर आ गया या फिर जो हेयर के जड़ों में, रूट में जो श्लेष्म होता है उसमें क्या करते हैं, चिपक जाते हैं और फिर उसको हम लोग जैसे नाक साफ करते हैं तो क्या हुआ, बाहर आ गया। अगर कोई एंटीजन ऐसा है कि जो नाक के माध्यम से इस बैरियर से नहीं रुका, मतलब हेयर से और म्यूकस से नहीं रुका, श्लेष्म से, और वो अंदर चला गया, तो केमिकल बैरियर वहाँ काम करता है। मतलब जो स्टमक में जो HCl होता है, म्यूकस है, वो उसको डाइजेस्ट करने का, मारने का काम करता है। सेल में देखें तो न्यूट्रोफिल, नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल मतलब ऐसी सेल जिनको नेचुरली फॉरेन पार्टिकल को इंगल्फ करने की, किल करने की क्षमता होती है, ठीक है। और इंटरफेरॉन, मैक्रोफेजेज और जो कि कंप्लीमेंट सिस्टम, फीवर, इन्फ्लामेशन, इतने सारी चीज़ें। इनमें से हम लोग 2-3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। जैसे पहला क्या है, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या है कि एक स्पेशल प्रकार की प्रोटीन है। ये कब बनती है, तो जब हमारे इम्यून सिस्टम सेल में या कुछ स्पेसिफिक बॉडी सेल में किसी वायरस का इन्फेक्शन होता है, तो वायरस इन्फेक्शन के खिलाफ इम्यून सिस्टम सेल एक स्पेशल प्रोटीन बनाती है। वो प्रोटीन उस वायरस को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती है, तो उसे हम बोलते हैं इंटरफेरॉन। इसके 3 टाइप हैं, अल्फा इंटरफेरॉन, बीटा इंटरफेरॉन और गामा इंटरफेरॉन। इसके डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगला तक कंप्लीमेंट सिस्टम। कंप्लीमेंट सिस्टम जो होता है हम लोग के शरीर में अगर देखा जाए तो 20 प्रकार की इनएक्टिव प्रोटीन होती हैं हमारे प्लाज्मा में, उन्हीं को हम कंप्लीमेंट सिस्टम कहते हैं। एक कंप्लीमेंट सिस्टम तब काम करते हैं जब हमारा इम्यून सिस्टम तमाम प्रकार के समस्याओं से या इन्फेक्शन से जब ग्रस्त हो जाता है, तो एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन जो होती है एक्टिव होती हैं और फॉरेन पार्टिकल को मारने का, डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग देखेंगे, फीवर की जो चर्चा हो रही थी, कई बार देखेंगे आप लोग कि हम लोग कोई इंजेक्शन लगवाते हैं या दवा खाते हैं, तो इंजेक्शन लगवाने में विशेषकर ऐसा इंजेक्शन जो वैक्सीनेशन के दृष्टि से लगता है। जैसे अक्सर देखो हम लोग छोटे बच्चों को अलग अलग जब वैक्सीन लगती है तो डॉक्टर बोलते हैं ना कि इनको क्या फीवर आ सकता है। तो फीवर आने का मतलब देखिए ये है कि जो दवा हमारी है बिल्कुल कारगर हो। इसका रीज़न क्या होता है, देखिए कई बार ये होता है, जैसे किसी व्यक्ति को इंजेक्शन लगा, तो जब इंजेक्शन में जो वायरस या बैक्टीरिया या कोई फॉरेन पार्टिकल जब बच्चे के शरीर में या किसी होस्ट के शरीर में जाता है, तो ये तमाम जितने सिस्टम है सब बारी बारी से काम करते हैं, और जब ये सब सिस्टम फेल हो जाता है प्रॉपरली उस एंटीजन को प्रोटेक्ट करने में, तब क्या होता है, तब फीवर आता है। फीवर आने के 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट ये हैं कि फीवर आ जाने से जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम के अंदर जो रिपेयरिंग मैकेनिज्म होती है वो फास्ट हो जाती है। दूसरा होता है कि फीवर आ जाने से जो फॉरेन पार्टिकल है, बैक्टीरिया, वायरस है, उसकी जो कम बैक करने की जो प्रवृत्ति वह स्लो हो जाती है, उसकी जनन प्रवृत्ति क्या होती है, कम हो जाती है। तो इस कारण से क्या होता है, फीवर आने का, जैसे कोई व्यक्ति अगर कोविड का आप लोग देखेंगे इंजेक्शन लगवाए तो मैक्सिमम लोगों को क्या हुआ, फीवर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि फीवर होने का मतलब ये इंडिकेशन है कि जो दवा है वो बिल्कुल 100% कारगर है और वो सही काम कर रही है। ठीक, अब हम लोग आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। एक्वायर्ड में 2 हम लोग पढ़े थे, एक्टिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम लोग 2 पढ़े थे, एक्टिव और पैसिव। तो देखिए अब एक्टिव क्या है, तो एक्टिव इम्यूनिटी में नेचुरल था और आर्टिफिशियल था। नेचुरल में क्या होता है, बाय एक्सपोजर ऑफ लाइव पैथोजन एंटीबॉडी प्लस मेमोरी सेल का फॉर्मेशन। अभी हम लोग पढ़े थे कि जो यहाँ पर
एक्टिव इम्यूनिटी का जो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, इसमें क्या होता है कि जब किसी होस्ट या किसी मतलब पैथोजन जो है लाइव रूप में हो और किसी होस्ट के ऊपर अटैक करता है और होस्ट की जो बॉडी है वह जो है कि उसके खिलाफ एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करे। इसमें एंटीबॉडी बनेगा प्लस मेमोरी सेल का फॉर्मेशन होता है। मेमोरी सेल का काम क्या होता है, कुछ एंटीजन के बारे में जानकारी को स्टोर करके रखना ताकि नेक्स्ट टाइम जब अटैक करे तो उसका पलटवार जो वो पहले की तुलना में बहुत तेज हो। अब इसका जो दूसरा टाइप है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, तो इसमें क्या बताया गया, बाय एक्सपोजर ऑफ वीक डेड इनएक्टिव फॉर्म ऑफ जर्म या इट्स पार्ट। मीनिंग क्या हो गया कि जो आर्टिफिशियल एक्टिव मतलब इम्यूनिटी है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो एंटीजन होता है उसको हम लोग आर्टिफिशियली इंजेक्शन के माध्यम से किसी अन्य माध्यम से व्यक्ति को देते हैं। अब इसमें से एग्जांपल दिया गया ना, पोलियो है और कोविड-19 अगर वैक्सीन की बात करें तो किसी बच्चे को जो पोलियो की ड्रॉप मतलब पिलाया गया तो उसमें क्या होता है पोलियो का वायरस रहता है इनएक्टिव रूप में या डेड रूप में, बच्चे के शरीर में गया, बच्चे का इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ, धीरे धीरे एंटीबॉडी बना करके उस वायरस को इनएक्टिव वायरस को ख़त्म कर देगा, एंटीबॉडी इसके शरीर में बन के स्टोर हो गई। नेक्स्ट टाइम अगर कोविड का पोलियो का अगर जो है कि वायरस लाइव रूप में अगर बच्चे के शरीर में जाएगा तो बच्चे का शरीर प्रोटेक्ट हो जाए क्योंकि ऑलरेडी उसमें एंटीबॉडी बना है। दूसरा जगह कोविड-19 वैक्सीन की अगर हम लोग बात करें, किसी व्यक्ति को अगर हम लोग कोविड का इंजेक्शन दिया गया है तो कोविड के इंजेक्शन में क्या, कोविड का वायरस है जो डेड रूप में या एटेन्यूटेड रूप में है, वो बच्चे के शरीर या होस्ट के शरीर में जब जाएगा तो होस्ट का शरीर उसके खिलाफ एक्टिव होगा, उस इनएक्टिव या डेड वायरस को मार करके एंटीबॉडी बना करके स्टोर कर लेगा। अब नेक्स्ट टाइम अगर बाय द वे उस व्यक्ति को कोविड का इन्फेक्शन होता है तो पहले से मेमोरी सेल में उसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर है और एंटीबॉडी बन के तैयार है, तेज़ी से जा कर के उसको वायरस को मार के ख़त्म कर देगी। तो अगर किसी व्यक्ति को जैसे वायरस का इन्फेक्शन मतलब वायरस का अगर वैक्सीनेशन है, कोविड का, पोलियो का वैक्सीनेशन हो चुका है तो इसका मीनिंग क्या आ गया, उसका बॉडी पोलियो से या कोविड से या किसी अन्य जो डिजीज जो हम लोग वैक्सीनेशन करते हैं उससे उसका शरीर बचाने में, प्रोटेक्ट करने में सक्षम है। अब देखिए इसका जो दूसरा टाइप आता है पैसिव इम्यूनिटी, तो पैसिव इम्यूनिटी में यही हुआ कि ये क्या है मीनिंग, तो शॉर्ट टर्म इमीडिएट प्रोटेक्शन है अगेंस्ट डिजीज या टॉक्सिन बाय प्री फॉर्म एंटीबॉडी डेराइव फ्रॉम ह्यूमन या एनिमल ब्लड। इस बात है इसमें जो बताया गया अभी यहाँ पे कि जो पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि पैसिव इम्यूनिटी में कि होस्ट का जो शरीर है वह किसी एंटीजन के अगेंस्ट कब काम करेगा, इसमें क्या होगा, एंटीबॉडी किसी एक होस्ट में बनेगी या किसी अदर ऑर्गेनिज्म में बन रही है और प्री फॉर्म एंटीबॉडी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में या होस्ट में जा करके उसके शरीर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जैसे इसमें 3 एग्जाम्पल इसमें दिया गया ना, फिजियोलॉजिकल पैसिव इम्यूनिटी, तो इसमें क्या आ गया कि इम्यूनो एंटीबॉडी जो जी है, इम्यूनोग्लोबुलिन जो जी है वह मतलब मदर में बनती है और 7वें महीने के आसपास प्लेसेंटा के माध्यम से बच्चे में जाएगी और बच्चे के शरीर को लगभग 1 साल तक प्रोटेक्ट करती थी। इन दोनों में एक अंतर और यहाँ बताया गया, अभी आप लोग ध्यान देंगे एक्टिव पैसिव में कि इन दोनों में जो एंटीबॉडी बनती है वह बच्चे के शरीर को लॉन्ग टर्म तक या होल लाइफ तक प्रोटेक्ट करती है। पैसिव में जो एंटीबॉडी जो बनती है, तो पैसिव में जो एंटीबॉडी हम लोग यूज करते हैं बना करके, ये एंटीबॉडी शॉर्ट टर्म होती है, मतलब कुछ महीनों या कुछ साल के लिए ही बच्चे या होस्ट के शरीर को प्रोटेक्ट करती है। ठीक, दूसरा नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में क्या आ गया कि कोई भी से मतलब मदर है तो जो फर्स्ट मिल्क उसको हम लोग कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जो न्यूट्रिशनली और एंटीबॉडी के आधार पर बहुत रिच होता है। इसमें जैसे एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी जी और एंटीबॉडी एम होते हैं, तो ए क्या किए मतलब मदर में बने और कोलेस्ट्रम के माध्यम से बच्चे के शरीर में जा करके उसके बॉडी क्या करता है कि कुछ महीनों के लिए प्रोटेक्ट करके उसके बॉडी को मजबूत बनाता ताकि उसको कोई डिजीज या कोई समस्या न हो। तीसरा है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। इसमें क्या है कि हम लोग एंटीबॉडी किसी अदर होस्ट में बनाए, वहाँ से कलेक्ट करके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में देते। देखो इसमें क्या जो बताया गया कि जिसे लिखा गया ना आर्टिफिशियल पैसिव जो कि इम्यूनिटी, इसमें क्या है कि एंटीबॉडी जो होती है किसी दूसरे, लिखा गया ना कि शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी
ठीक है, इमीडिएट प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज या टॉक्सिन बाय प्री फार्म एंटीबॉडी डेराइव फ्रॉम ह्यूमन या एनिमल। मतलब जो कि पुराने समय में जो हम लोग एंटीबॉडी बनाते थे, ज़्यादातर हम लोग घोड़े में, हार्स में पर्टिकुलर इंजेक्शन दे करके मतलब पॉइजन का या एंटीजन का उसको धीरे धीरे शरीर में बनाते थे। लेकिन वर्तमान समय में हम लोग एंटीबॉडी जो बनाते हैं वह ह्यूमन या एनिमल ब्लड में बनाते हैं। जैसे सिंपल सबसे इसका एग्जांपल है, कोविड काल में आप लोगों ने नाम सुना होगा, प्लाज्मा थेरेपी फला व्यक्ति की हो रही है। तो उसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति को सपोज अगर कोविड का इन्फेक्शन हुआ, उसकी बॉडी धीरे धीरे कम बैक की और व्यक्ति क्या हुआ, हेल्दी हो गया। तो उसके प्लाज्मा में मीनिंग क्या हुआ, एंटीबॉडी है जो उसको प्रोटेक्ट कर ली। अब जो एंटीबॉडी वहाँ बन गई, उस व्यक्ति के ब्लड से हम लोग एंटीबॉडी को मतलब प्लाज्मा से एंटीबॉडी को कलेक्ट कर लें, और किसी दूसरे व्यक्ति में अगर इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन इतने बड़े लेवल पर हो जाए कि उसकी बॉडी कंट्रोल ना कर पाए, तब वो डायरेक्टली हम वो एंटीबॉडी क्या करते हैं, दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसके 3 एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर हैं। एंटीवेनम जो सांप या बिच्छू के काटने पर हम लोग देते हैं, फिर जो कि टिटनस इम्यून एंटीबॉडी है, टिटनस केस में देते हैं, प्री फार्म एंटीबॉडी है। RH इम्यून एंटीबॉडी है, जैसे जो RH जो मतलब रीसस मंकी जो एंटीजन लिया गया था, इसके खिलाफ अगर है तो वहाँ पर हम RH इम्यून एंटीबॉडी देते हैं, या फिर इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन का हम लोग उपयोग करते हैं। तो मतलब इसमें क्या हुआ कि हम लोग मनुष्य में किसी दूसरे एनिमल में एंटीबॉडी को बनाएंगे, उसके प्लाज्मा से ब्लड से एंटीबॉडी को कलेक्ट करके रख लेते हैं, उससे रिलेटेड जब इन्फेक्शन होता है तो डायरेक्टली उस एंटीबॉडी को हम किसी दूसरे होस्ट में डायरेक्टली चढ़ाते हैं, जिससे क्या प्री फार्म जो एंटीबॉडी है बहुत क्विकली, बहुत फास्टली वर्क करके उस व्यक्ति को, उसके जीवन को बचा सके। ठीक है, ये था आज का वीडियो। हाँ, वीडियो होता थोड़ा सा लंबी हो, लेकिन आप लोग अगर बहुत कंसंट्रेट होकर सुनेंगे तो बहुत अच्छे से जो समझ में आएगा। हाँ, अगर इस वीडियो से संबंधित कोई समस्या अगर है, कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछ सकते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक करिए, अच्छे से कमेंट करिए, जो भी आप लोगों को मतलब लगता है कि ऐसा सुधार हमें करना चाहिए, कमेंट करिए। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, जिससे क्या हो कि हमें भी वीडियो बनाने के लिए क्या करें, हम प्रोत्साहित होते रहे, हमें एनर्जी मिलती रहे। ठीक है, धन्यवाद।